हेलो दोस्तों, जेपी क्लासेस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपके सामने रहता है वृत्त चैप्टर लेकर आए। देखिए, इस वृत्त चैप्टर पढ़ने के लिए आपको जो क्लास 9 में हम लोग आप लोग पढ़े थे, तो वो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तब जाकर आपको क्लास 10 का जो आप एक्सरसाइज है वो लगा पाएंगे। तो पहले हम आपको कुछ वृत्त का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं, फिर इसके बाद जो होता है सवाल कराएंगे। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले हम ये बताते हैं कि पहले सर्कल होता है क्या, वृत्त हम लोग कहते हैं किसे। वृत्त होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए, है ना, वृत्त क्या होता है कि बिंदुओं का एक समूह होता है। क्या होता है ये? बिंदुओं का एक समूह होता है। जैसे बिंदुओं का एक समूह होता है समतल में स्थित, इस समतल में स्थित बिंदुओं का एक ऐसा समूह, समतल में स्थित बिंदुओं का एक ऐसा समूह जो एक फिक्स्ड पॉइंट मतलब एक स्थिर बिंदु। स्थिर बिंदु का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग देखे होंगे गाय को क्या करते हैं, मतलब खूंटा बांधते हैं, तो खूंटा क्या होता है, मतलब स्थिर होता है। खूंटा क्या होता है? स्थिर होता है। और उसी जो गाय होता है उस खूंटा के चारों तरफ इसे क्या रहता है? घूमता रहता है, घूमता रहता है ना। तो खूंटा घूमता है? नहीं, कौन घूमता है? गाय घूमता है चारों तरफ। तो खूंटा क्या है? आपका स्थिर पॉइंट है। क्या है? स्थिर पॉइंट है। उसी तरह ये आपका एक स्थिर बिंदु है। क्या? स्थिर पॉइंट। स्थिर पॉइंट ये हमारे लिए खूंटा है। खूंटा मतलब स्थिर पॉइंट। क्या है? स्थिर पॉइंट। यहाँ से ये सब जो पॉइंट है, इन सभी का जो डिस्टेंस होगा, 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 वो सभी इस पॉइंट से क्या होगा? जितने भी बिंदु होते हैं वहां से इस स्थिर पॉइंट से इन बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? सब इक्वल होगा, सब बराबर होगा। तो हम लोग कहेंगे क्या होगा? बिंदुओं के ऐसे समूह को हम लोग क्या कहेंगे? सर्कल कहेंगे। समझ में? तो वृत्त क्या होता है? बिंदुओं का एक ऐसा समूह जो स्थिर पॉइंट से समस्त दूरियां क्या होती है? बराबर होती है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? सर्कल या वृत्त कहते हैं। बिंदुओं का एक ऐसा समूह जो स्थिर पॉइंट से समस्त दूरियां बराबर हो, क्या कहलाता है? आपका वृत्त कहलाता है। चलिए ठीक है, आगे बताते हैं। देखिए, वृत्त के बाद होता है आपको मिलेगा कुछ। देखिए, पहले जो स्थिर पॉइंट है, जैसे ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये आपका स्थिर पॉइंट है। जो स्थिर पॉइंट होता है उस स्थिर पॉइंट को कहा जाता है केंद्र। क्या कहते हो? देखिए, केंद्र। जो स्थिर पॉइंट है उस स्थिर पॉइंट को क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। इतनी बात समझ में आया? चलिए, केंद्र समझ में आया। केंद्र के बाद आता है, देखिए आपको होता है त्रिज्या। क्या होता है? त्रिज्या। त्रिज्या क्या होता है? त्रिज्या क्या होता है? ये केंद्र है और ये देखिए, पहले होता है त्रिज्या को जानने के लिए पहले जानते हैं कि परिधि क्या होता है। क्या होता है? परिधि। परिधि, ये परिधि क्या होता है? परिधि क्या होता है कि जो सर्कल का जो बाउंड्री होता है, सर्कल का बाउंड्री, सर्कल का बाउंड्री क्या है? सर्कल का बाउंड्री यही है। इस सर्कल का जो बाउंड्री होता है, इसी बाउंड्री को क्या कहता है? परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। परिधि क्या होता है? जो सर्कल की जो बाउंड्री होती है वही क्या कहलाती है? आपकी परिधि होती है। इतना बात समझ में आया? चलिए, परिधि के बाद अब आते हैं त्रिज्या। त्रिज्या क्या होता है? केंद्र, ये क्या होती है? केंद्र है। और ये क्या होती है? परिधि है। केंद्र और परिधि को जो अगर लाइन को मिलाइए, तो केंद्र और परिधि को जो मिलाने वाली जो रेखा होती है, जो रेखाखंड होती है, केंद्र और परिधि को मिलाने वाला रेखाखंड, केंद्र और परिधि को जो रेखाखंड मिलाता है, उस रेखाखंड को हम लोग क्या करते हैं? उस रेखाखंड को हम लोग कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते होते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या क्या होता है? केंद्र और परिधि को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? आपका त्रिज्या। यानी त्रिज्या क्या होता है ये आप जानिए। देखिए, त्रिज्या के बाद जो हम लोग जानते हैं जीवा। क्या जानते हैं? जीवा। जीवा क्या होता है? जैसे कोई सर्कल है, आपका एक सर्कल है, सर्कल है, इस सर्कल पर जो होता है, ये सर्कल है, सर्कल की परिधि पर कोई दो बिंदु लीजिए। एक बिंदु जो है यहाँ पर लेते हैं, बिंदु जो है मान लीजिए ए है, और एक बिंदु जो है कहाँ लेते हैं? बताइए, एक बिंदु यहाँ पर लेते हैं। क्या लेते हैं? बिंदु बी। ए और बी को होता है, इसको मिलाइए, मिला दिए, ए और बी को मिला दिए। तो ए और बी को जो मिलाने वाली जो होता है रेखाखंड होती है, इस रेखाखंड को क्या कहते हैं हम लोग? जीवा। क्या कहते हैं? जीवा। क्या कहते हैं इसको? जीवा। जीवा क्या होता है ना? परिधि पर स्थित किसी एक बिंदु से परिधि पर स्थित किसी दूसरे बिंदु को जो मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है, उस रेखाखंड को क्या कहते हैं हम लोग? जीवा कहते हैं। क्लियर? क्या क्या पढ़े अभी लोग? सर्कल क्या होता है? सर्कल क्या होता है कि समतल में स्थित बिंदुओं का एक ऐसा समूह जब स्थिर पॉइंट से समस्त दूरियां बराबर होती है, क्या कहलाता है? आपका सर्कल कहलाता है। केंद्र क्या होता है? जो स्थिर पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं।
सर्कल का जो बाउंड्री होता है उसको क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। त्रिज्या क्या होता है, केंद्र और जो परिधि होती है उनको जो मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है उसे क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। जीवा क्या होता है, परिधि पर स्थित किसी एक बिंदु से परिधि पर स्थित किसी दूसरे पॉइंट को जो मिलाने वाला रेखाखंड होता है उसे क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। इतनी बात क्लियर। देखिए जीवा पढ़ लिए। अब जीवा पर देखिए आपको आता क्या है कि व्यास, क्या बताइए, व्यास क्या होता है। देखिए व्यास क्या होता है, ये आपका सेंटर है, क्या बताइए, सेंटर है। अब देखेंगे, बताइए वृत्त का, देखिए ये क्या बताइए, जीवा है, ये भी 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 क्या बताइए, सब जीवा है। अब इस फिगर में देख रहे हो कि यहाँ पर जो ये जीवा छोटी है, उससे बड़ी जीवा, उससे बड़ी जीवा, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी हो जाए, होते जा रही है, उससे छोटी जीवा, फिर उससे छोटी जीवा, फिर उससे छोटी जीवा। यानी होता है क्या देखने को मिल रहा है, हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर देखिए सबसे जो बड़ी जीवा है, ये सबसे बड़ी जीवा है जो कहाँ से होकर जा रहा है, सेंटर से होकर जा रहा है। कहाँ से होकर जा रहा है, सेंटर से। यानी जो जीवा जो होता है, देखिए व्यास होता है क्या, व्यास जीवा ही है, लेकिन वो एक स्पेशल जीवा होता है। स्पेशल जीवा क्यों होता है, क्योंकि वो एक सबसे बड़ी जीवा होता है और साथ ही साथ वो केंद्र से होकर जाता है। कहाँ से होकर जाता है, केंद्र से। यानी तो व्यास क्या होता है, व्यास क्या होता है, ये जो ये रेखाखंड गया, ये रेखाखंड, ये जो जीवा है सबसे बड़ी जीवा है, साथ ही साथ ये कहाँ से होकर गया, केंद्र से। एक स्पेशल जीवा होने के कारण इसका नाम रखा गया, इसका नाम रखा गया, क्या रखा गया, इसका नाम रखा गया व्यास। क्या रखा गया, व्यास। समझ रहे, व्यास क्या होता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो कि कहां से होकर जाता है, केंद्र से, केंद्र से होकर जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है, आपका व्यास कहलाता है, जो कि कहां से होकर जाता है, केंद्र से होकर जाता है। चलिए इतनी बात समझ में आ गया कि व्यास क्या होता है। चलिए अब आते हैं व्यास के बाद। देखिए आप लोग देखते हो कि मान लीजिए सेंटर है, ये मान लीजिए वृत्त का व्यास हो गया, वृत्त का व्यास हो गया। अब बताइए ये सेंटर है, ये व्यास हो गया वृत्त का। तो आप देखते हो क्या हो कि जो ये बताइए यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या होती है, त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या। यानी व्यास जो होता है दो त्रिज्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। व्यास जो होता है, व्यास जो होता है ना, एक त्रिज्या ये है और एक त्रिज्या ये है, तो व्यास जो होता है 2 × क्या होता है, त्रिज्या क्या होगा, बराबर होगा। मतलब अगर त्रिज्या दिया रहेगा तो व्यास निकाल सकते हो, या व्यास दिया रहेगा तो आप क्या कर सकते हो, त्रिज्या निकाल सकते हो। बात क्लियर। चलिए अब समझ में आ गया। देखिए व्यास क्या होता है, जीवा क्या होता है, परिधि, केंद्र, त्रिज्या। अब देखिए अगला टॉपिक पर आते हैं, वृत्तखंड क्या होता है, बताइए। अगले टॉपिक पर आते हैं वृत्तखंड, इसको मिटा देते हैं हम। देखिए वृत्तखंड क्या होता है, वृत्तखंड बहुत ही आसान टॉपिक है। चलिए देखिए वृत्तखंड क्या होता है बताते हैं। वृत्तखंड का मतलब है, जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, ये क्या आपका एक सर्कल है, एक सर्कल है बना दिया गया। इस सर्कल पर, सर्कल की परिधि पर कोई दो बिंदु लीजिए, एक बिंदु होता है ए लीजिए और एक बिंदु होता है बी लीजिए, इसको मिला दीजिए। बताइए तो क्या करेगा, जीवा ए बी है, वृत्त की जीवा ए बी है। अब ये जो वृत्त की जीवा ए बी है, ये वृत्त की जीवा जो है वृत्त को दो भाग में बांट रहा है, वृत्त को दो भाग में बांट रहा है। एक देखिए वृत्त का, जैसे देखिए वृत्त का ये टुकड़ा प्राप्त हो रहा है और वृत्त का बताइए कितना, ये वाला टुकड़ा प्राप्त हो रहा है ना। तो यानी होता है कोई भी जीवा वृत्त को दो भाग में बांटता है, वही प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। क्या कहलाता है, वृत्तखंड। क्या कहलाएगा, वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, वृत्त की कोई भी जो होता है जीवा वृत्त को होता है दो भाग में बांटता है और प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, आपका वृत्तखंड कहलाता है। बात क्लियर। देखिए यहाँ पर देख रहे हो कि एक जो है एक बड़ा वाला वृत्तखंड है और एक यहाँ पर छोटा सा वृत्तखंड है। जो बड़ा वाला वृत्तखंड होता है उसे कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहते हैं बताइए, दीर्घ वृत्तखंड, इसे कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। और जो छोटा वाला भाग है, ये जो छोटा वाला भाग है इसे हम लोग कहेंगे लघु वृत्तखंड। क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड, इसे कहेंगे लघु वृत्तखंड। और जो बड़ा वाला भाग है उसे क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। बात क्लियर। वृत्तखंड, वृत्त का वृत्त मतलब वृत्तखंड मतलब टुकड़ा, वृत्त का टुकड़ा कैसे प्राप्त होगा, जीवा के द्वारा। अगर कोई भी जीवा खींचेंगे तो वृत्त को दो भाग में बांटेगा, प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा, वृत्तखंड। जो बड़ा भाग रहेगा दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा, जो छोटा भाग रहेगा क्या कहलाएगा, लघु वृत्तखंड। वेरी गुड, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। समझ में आया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह मन लगा पढ़ते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला जो टॉपिक है, सुनिए अगला जो टॉपिक है वृत्तखंड, मिटा देते हैं इसको। वृत्तखंड जो होता है पढ़ाने के बाद होता है आपको अगला टॉपिक मिलता है
त्रिज्यखंड क्या मिलता है, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड जैसे देखिए सुनिए, त्रिज्यखंड बताने से पहले आपको बता देते हैं चाप क्या होता है। चाप, चाप क्या होता है ये बताते हैं। चाप जैसे कि मान लीजिए कोई वृत्त है, यह वृत्त है, वृत्त पर 2 पॉइंट लीजिए, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बताइए बी। वृत्त पर 2 पॉइंट लिए, वृत्त के परिधि पर 2 पॉइंट लिए, तो बताइए वृत्त को 2 भाग में बांट रहा है। देखिए एक वृत्त का ये वाला भाग प्राप्त होगा इतना, देखिए एक ये वाला भाग प्राप्त होगा इतना ऐसे, और बताइए एक इतना वाला पार्ट जो है ये अलग कर दिए, प्राप्त होगा कि नहीं। अरे ये वाला जो पार्ट ए और बी पॉइंट है, वृत्त को 2 भाग में बांटा, एक ये वाला पार्ट है और बताइए एक क्या होती है इतना वाला पार्ट ये भाग है। तो यही जो प्रत्येक भाग क्या कहलाता है आपका, चाप कहलाता है। क्या कहलाता है, चाप कहलाता है। वृत्त के परिधि पर कोई 2 पॉइंट ले, वो वृत्त को होता है 2 भाग में क्या करता है, बांटता है, वही प्रत्येक भाग क्या कहलाता है आपका, चाप कहलाता है। एक देखिए आपका ये अब यहाँ से यहाँ तक देखिए छोटा चाप है और यहाँ से यहाँ तक बताइए एक बड़ा चाप है, इसे कहेंगे लघु चाप और इसे क्या कहेंगे बताइए, दीर्घ चाप। इसको लिखते हैं ए बी के ऊपर जो है ऐसे चाप को ऐसे नहीं पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं ए बी चाप। क्या पढ़ते हैं, ए बी चाप। चलिए इतना बात क्लियर, चाप समझ में आ गया। अब देखिए आते हैं त्रिज्यखंड। अगला टॉपिक क्या होगी, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है, देखिए त्रिज्यखंड ना, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड को बताते हैं। चलिए देखिए त्रिज्यखंड क्या होता है। त्रिज्यखंड क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक सर्कल लिया गया, एक सर्कल लिया होता है खींचा के, ये आपका एक सर्कल है, सर्कल है, सर्कल का जो ये सेंटर है, ये क्या होती है, ये सेंटर है, जिसे क्या कहते हैं, केंद्र O कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्र O। अब बताइए हमें त्रिज्यखंड बताना है। त्रिज्यखंड क्या होता है, देखिए एक त्रिज्या ये लिए और एक त्रिज्या ये लिए, ये लिए त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या बताना बताइए, त्रिज्यखंड, 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 त्रिज्य मतलब त्रिज्या, खंड मतलब टुकड़ा। त्रिज्या के द्वारा जो वृत्त का टुकड़ा प्राप्त हो, देखिए एक त्रिज्या ये खींचा गया और एक त्रिज्या ये खींचा गया, 2 त्रिज्या खींचा गया और एक चाप है। त्रिज्याओं और चाप के द्वारा वृत्त का एक टुकड़ा, देखिए अगर इसको काट कर निकालेंगे तो देखिए वृत्त का एक टुकड़ा ये होता है, ये प्राप्त होगा। इसको काट के मान लीजिए ऐसा निकालिए, ये वाला पार्ट यहाँ निकल गया। तो देख रहे हो कि 2 त्रिज्याओं और ये जो चाप है, चाप के द्वारा वृत्त का एक टुकड़ा ये प्राप्त होगा, तो इसे कहेंगे त्रिज्यखंड। देखिए यहाँ पर होता है 2, एक होता है ये वृत्त का एक टुकड़ा प्राप्त होगा और वृत्त का एक टुकड़ा प्राप्त होगा, तो ये जो देख लो बड़ा भाग है, जिसे कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड, और ये वाला जो वृत्त का टुकड़ा प्राप्त हुआ है, ये छोटा पार्ट प्राप्त हुआ है, इसे कहेंगे लघु त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है ये समझ गए। त्रिज्यखंड के बाद होता है आपको आता है संकेंद्रीय वृत्त। क्या होता है, संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय वृत्त। देखिए संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है आपको समझाते हैं। संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक सर्कल लेते हैं, एक क्या बताइए, एक सर्कल लिया गया, सर्कल लिया गया। जब ये सर्कल लेते हैं तो सर्कल का ये बताइए क्या होता है, ये सेंटर है, सेंटर है ना। संकेंद्रित वृत्त क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक और सर्कल ले लिए, एक और सर्कल ले लिए, हो सकता है एक और सर्कल ले लिए ना, या हो सकता है इसके बाहर एक होता और सर्कल है, ये सर्कल है, सर्कल है। अब देखिए जो सर्कल है, इस सर्कल का जो सेंटर है, इस सर्कल का जो सेंटर है, इस सर्कल का सेंटर भी ये है, इस सर्कल का भी सेंटर ये है, इस सर्कल का भी सेंटर ये है, इस सर्कल का भी सेंटर ये है। सबका सेंटर क्या, सबके केंद्र क्या एक ही है, लेकिन इसकी त्रिज्या देखिए, इसकी त्रिज्या देखिए इतना है, इसकी त्रिज्या उससे बड़ी है, इसकी त्रिज्या देखिए उससे ही बड़ी है, जो बाहर वाली जो है वृत्त, उसकी त्रिज्या जो होता है इन सभी से बड़ी है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो है सभी वृत्तों का केंद्र तो एक ही है, लेकिन उनकी त्रिज्याएं क्या होती है, अलग अलग होती हैं। तो ऐसे वृत्त को है ना, ऐसे वृत्तों को हम लोग कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त। तो क्या कहेंगे, 2 या 2 से अधिक ऐसे वृत्त जिनका केंद्र तो एक ही हो लेकिन उनकी त्रिज्याएं अलग अलग हो, तो ऐसे वृत्त को हम लोग कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त। 2 या 2 से अधिक ऐसे वृत्त जिनका केंद्र तो एक ही हो लेकिन उनकी रेडियस, उनकी त्रिज्याएं क्या हो, अलग अलग हो, तो ऐसे वृत्त को हम लोग कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त। बात क्लियर, समझ में आ गया। चलिए संकेंद्रीय वृत्त भी समझ में आ गया। चलिए अब जो हम लोग जो है कुछ क्लास 9 में कुछ प्रमेय पढ़े थे, उस प्रमेय को तो प्रूफ तो यहाँ करना आपको मिलेगा नहीं, लेकिन उसका सवाल जो होता है, सवालों को हल करने में उसका जरूरत पड़ेगा। तो हम जो है उस सवाल को होता है, जो प्रमेय है क्लास 9 में जो प्रमेय पढ़े थे, उस प्रमेय को हल्का सा थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट प्रमेय था जिसका जरूरत हमें पड़ेगा। चलिए देखिए आपको एक क्लास 9 में जो इंपॉर्टेंट प्रमेय है, देखिए पहला प्रमेय आपको मिलेगा कि अगर मान लीजिए सर्कल है, उस सर्कल के होता है ये क्या आपका केंद्र है और ए बी क्या आपकी जीवा है, इस केंद्र से जीवा पर अगर लंब डालें
लंब का मतलब होता है जो है यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 अंश का कोण बनेगा। कितने अंश का बनेगा? 90 अंश का। अगर होता है बिंदु O से जो होता है OM अगर लंब होगा किस पर बताइए? AB पर। किस पर होगा? AB पर। तो होगा क्या कि इस जीवा AB को दो बराबर पार्ट में डिवाइड होगा, मतलब AM जो है भुजा बराबर होगा MB के। मतलब कहने का मतलब है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समविभाजित करता है, जीवा को दो बराबर भाग में क्या करता है? बांटता है। क्लियर? वेरी गुड। मतलब देखिए OM अगर जो है परपेंडिकुलर है, लंब है किस पर? AB पर, तो क्या होगा? AM बराबर होगा MB के। AM बराबर होगा किसके? MB के। चलिए देखिए अगला बताते हैं। अगला प्रमेय क्या है कि अगर मान लीजिए एक सर्कल है, एक क्या बताइए? एक सर्कल है, एक सर्कल है, ये आपका सेंटर है, ये मान लीजिए जीवा है और एक जीवा ये है, और ये दोनों जीवा मान लीजिए बराबर है। एक सर्कल है, उस सर्कल की दोनों जीवा क्या बराबर है, तो इस जीवा के तरफ केंद्र पर जो एंगल बनेगा और इस जीवा के तरफ जो केंद्र पर एंगल बनेगा वो दोनों एंगल क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। समझ में? अगर ये एक वृत्त की दो बराबर जीवाएं केंद्र पर जो एंगल बनाती है वो क्या होती है? बराबर कोण अंकित करती हैं, बराबर कोण बनाता है। चलिए दो प्रमेय हो गया। सुनिए एक और इससे इंपॉर्टेंट प्रमेय है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो है आपको देता। मान लीजिए एक सर्कल है, ये क्या बताइए? एक सर्कल है। क्या है? सर्कल है। ये सर्कल है, इस सर्कल का जो है सुनिए, इस सर्कल का सेंटर क्या बताइए? O है। सेंटर क्या है? O है। अगर एक मान लेते हैं जीवा लेते हैं, क्या लेते हैं? एक जीवा। ये जीवा आपकी AB है, AB क्या बताइए? एक जीवा है। इस जीवा AB के तरह सेंटर पर मान लीजिए एक एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है। या जीवा AB नहीं ले तो कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए वृत्त के परिधि पर दो पॉइंट A और B लेते हैं और इस चाप के द्वारा वृत्त पर होता है, वृत्त पर एक एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, और इसी पॉइंट जो पॉइंट AB है, इसी पॉइंट से वृत्त के परिधि पर जो है एक एंगल बना रहा है, यहाँ पर ये वाला एंगल, ये एंगल। तो होगा क्या? जितने जो कोण यहाँ बनेगा, मान लीजिए अगर 50 बन रहा है तो यहाँ पर जो कोण बनेगा इसका आधा बनेगा, मतलब यहाँ कितना बनेगा? 25 बनेगा। अगर यहाँ 100 बनेगा तो यहाँ पर 50 बनेगा, अगर यहाँ 2 बनेगा तो यहाँ पर 1 बनेगा, अगर यहाँ पर 9 बनेगा तो 9 का आधा। समझ में? मतलब यहाँ पर 20 बनेगा तो यहाँ का बनेगा 10 बनेगा। कहने का मतलब है कि केंद्र पर जो कोण बनता है वो परिधि पर बने कोण से दुगना होता है। केंद्र पर बना कोण परिधि बने कोण से दुगना होगा। यहाँ केंद्र पर जो कोण बनेगा वो परिधि से क्या होगा? बताइए, हमेशा दुगना होगा। इस प्रमेय का यूज सवाल लगाते समय हमें जरूरत पड़ेगा। चलिए इतना समझ में आ गया। इसके बाद देखिए ये इसके बाद होता है आपको एक और प्रमेय जो होता है इंपॉर्टेंट है। प्रमेय क्या है कि मान लीजिए एक सर्कल है, एक क्या बताइए? एक सर्कल है, ये आपको देता है एक जीवा है, जीवा क्या बताइए? AB जीवा है, AB क्या बताइए? जीवा है। आपको होता है एक ये मिल रहा है, देखिए ये क्या आपका दीर्घ वृत्तखंड, ये क्या बताइए? लघु वृत्तखंड। एक ही वृत्तखंड जैसे जीवा AB की तरह एक ही वृत्तखंड में, बड़े वृत्तखंड में एक एंगल ये बन रहा है, ये एंगल, और एक वृत्तखंड जो है इसी वृत्तखंड में एक एंगल जो है ये बन रहा है। तो ये दोनों एंगल, यहाँ पर जो दोनों एंगल बनेंगे ये दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर ये 30 अंश का होगा ये भी क्या होगा? 30 होगा, और ये 50 होगा तो ये 50 होगा, ये 40 होगा तो ये भी 40 होगा। मतलब कहने का मतलब है कि एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्लियर? ये होता है एक प्रमेय था। देखिए एक प्रमेय और बता देते हैं, एक और चौथा प्रमेय बताते हैं आपको। सुनिए एक प्रमेय क्या है, सुनिए इसको मिटा देते हैं फिर बताते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, है ना। अब आपको मिलेगा कि चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? चलिए उसको बताते हैं। चक्रीय चतुर्भुज, चलिए देखिए चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है आपको बताते हैं। क्या बताते हैं? बताइए। चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज। चलिए देखिए चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है आपको बताते हैं। देखिए चक्रीय चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है कि एक ऐसा चतुर्भुज, सुनिए चक्रीय चतुर्भुज का मतलब क्या होता है ना? चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय इधर का रहेगा, चक्रीय चतुर्भुज। सुनिए चक्रीय चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? सुनिए एक ऐसा चतुर्भुज, सुनिए एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो। जैसे चित्र बना रहे हैं, जैसे देखिए एक सर्कल है, क्या है? एक सर्कल है, क्या है? सर्कल है। इस सर्कल पर जो है हम एक चतुर्भुज ले रहे हैं। देखिए एक चतुर्भुज ये है, एक क्या बताइए? एक चतुर्भुज ये है,
ले लिया गया, चतुर्भुज लिया गया। इसके चारों कोना, चारों शीर्ष, एक कोना ये है, एक कोना ये है, एक कोना ये है, एक कोना ये है, इसके चारों शीर्ष कहाँ है? वृत्त के परिधि पर है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, मान लेते ये डी है। इसके चारों शीर्ष देख रहे हो कहाँ पर है? बताइए, वृत्त के परिधि पर है। तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग क्या कहेंगे? चक्रीय चतुर्भुज। क्या कहेंगे? चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर स्थित होता है। तो ऐसे चतुर्भुज क्या कहते हैं हम लोग? चक्रीय चतुर्भुज। क्लियर? डाउट है? वेरी गुड। इतना कुछ हम लोग जान गए। इतना कुछ जानने के बाद अब हम लोग आते हैं आपका एक्सरसाइज पर आते हैं, जो कि चित्रा बुक से हम लोग पढ़ेंगे। चित्रा बुक का होता है एक्सरसाइज होता है, पढ़ेंगे 10.1। चलिए, ये आज का जो तब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था। अगर जो था मान लीजिए और कुछ छूट गया होगा तो जब सवाल लगाते समय अगर उसका यूज होगा तो वहां पर हम आपको बता देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपको प्रश्नावली 10.1।